हेलो एंड व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल रिएक्ट विद प्रियंका पे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आजकल का जो माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप जान ही रहे हो कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। और कल मैंने एक लाइव देखी नेहा जी की। मैंने उसको अपने ब्लॉग में डाला भी हुआ है, आप देखेंगे रिएक्शन में। और एक लाइव देखी मैंने सचिन की भी। दोनों की लाइव्स देखने के बाद बहुत सारे मन के अंदर बहुत सारे वो कहते हैं ना कि बहुत सारे मन में उथल पुथल चल रही है। जैसे कि कल, अगर मैं सचिन की लाइव को लेकर ही कुछ बात करता हूँ। सचिन ने जब कल बात हुई तो सचिन ने 28 मिनट के ब्लॉग में लास्ट में एक नाम लिया कि मेरी सुमित महल ने बहुत मदद की। ये बात समझ में नहीं आती कि जो बंदा लिस्ट से बाहर निकल चुका था वो वापस कैसे आ गया उस फिर उनके उस माया जाल में वो कैसे आ गया वापस? नहीं, या क्या ये बताना सामने वाला किसी को हिंट दे रहा है कि सुमित महल ने मेरी मदद की, या क्या रीज़न है आखिर सुमित महल का नाम लेने का? जब एक 28 मिनट के वीडियो में एक बात चल रही है कि कहीं से भी कुछ भी नहीं करना है, उन सब चीज़ों को छोड़ना है, आगे बढ़ना है, और आप अचानक लास्ट में एक नाम लेते हो कि मेरी बहुत मदद की सुमित महल ने। इसका क्या मतलब है? ये बात समझ में नहीं आती, मतलब हज़म नहीं हो रही है, मुझे तो हज़म नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है? आप ज़रूर बताइए, क्योंकि थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्रिएट यहाँ पर होता है। दूसरा जो एक दिखा, पूरा दिन इन लोगों ने पूजा की, बैठे थे पूजा में। सचिन को मैंने देखा कि पूजा में भी बैठा हुआ था, वो मोबाइल हाथ में लेके बैठा हुआ था। क्या कर रहा था वो तो पता नहीं चलेगा, बट मोबाइल हाथ में था उसके। और एक होता ना कि आप बार बार ये कह रहे हो कि मनीषा ने मेरी बहुत हेल्प की, मनीषा मेरे साथ खड़ी रही, मनीषा ने मुझे माफ़ किया और ये किया वो किया वो किया। बट कल सबने उससे बोला कि ऐसा करो, इस लाइव में बैठ के मनीषा को आई लव यू बोल दो। इवन उसकी अप्सरा मॉम ने भी बोला कि आप ये बोलो। बट उसका ये कहना था कि जब दिल से निकलेगा तब बोलेंगे, अभी बिना बेमन के नहीं बोलूँगा। यानी कि 13 दिनों से जो चीज़ें चल रही हैं, अभी भी उनके मन के अंदर कुछ चल रहा है कि मतलब अभी भी ये है कि उनके मन में कुछ है? ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। मतलब ऐसे में लगता है कि क्या फिर से वो मनीषा को धोखा मिल सकता है? क्योंकि मतलब ऐसा, जिस तरह से लाइव आ रहे हैं, जिस तरह से मैसेज मतलब कम्युनिटी कम्युनिटी चल रही थी, उस तरह से तो देख के ये लग रहा था कि ऐसा है कि ये लोग आप बात करके मतलब लाइव आके या बात करके जो या ब्लॉग्स बना के ये लोग आपस में एक दूसरे को कुछ मैसेज हिंट के थ्रू दे रहे हैं। ऐसा मुझे ही लग रहा है या आपको भी फ़ील हुआ? आप भी एक बार ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ये लोग मैसेज मैसेज खेल रहे हैं, मैसेज मैसेज खेल रहे हैं, पर क्योंकि डिजिटली सारी चीज़ें हैं तो वो कर रहे हैं। उधर वो बार-बार कह रही हैं, मतलब देखिए, मैं इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा कोई भी, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि बार-बार आप लोग सब लोग कह रहे हो वहाँ नेहा जी के यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा है कि हमारे पास हम बहुत प्रूफ़ है, हम बहुत प्रूफ़ है। मैं अलका जी की भी बात करूँगा। अलका जी कहने लगी कि ऐसा कि मेरे पास बहुत प्रूफ़ है, बट नेहा जी परमिशन नहीं दे रही हैं। अब किस चीज़ का वेट करना है? मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने टाइम से अगर जो सचिन ने सा तो प्रूफ़ के साथ मैसेज दिखा दिया, चैटिंग शो कर दी। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? अगर आपके पास प्रूफ़ है तो आप उस प्रूफ़ को ले आओ ना यार। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं उस प्रूफ़ का, उस प्रूफ़ को लाके और उन लोगों का मुँह बंद करिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हम बहुत खुश हैं कल आपका जो आपका आप लाइव आए नेहा जी। हम बहुत खुश हैं कि आप कम बैक कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो लाइफ में और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपने उन गलतियों की माफ़ी मांगी जो आपसे हुई या नहीं हुई, बट आपने ऑडियंस से माफ़ी मांगी। वी आर वेरी हैप्पी। बट फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें दिल से निकलती हुई दिख नहीं रही हैं। देखिए, हमको ये मालूम है, मतलब हमने तो यही जाना है कि जब सामने वाले के अंदर अच्छाइयाँ दिखती हैं तो उसके सर के पीछे ना, जैसे देवताओं के पीछे चक्र घूमता है ना, वैसा चक्र दिखता है। बट सामने वाला अगर जो चालाकी कर रहा होता है ना, तो हम लोगों को उनके सर पे सींग दिखनी शुरू हो जाती है।
मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो अगर जो अभी जो है ना, आपके या सचिन के सर के पीछे चक्र चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, अभी भी सींग दिख रही है। सो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों के इमोशंस के साथ मत खेलिए। जो चीज़ें हैं, अगर जो मतलब अगर आप इमोशंस के साथ खेल रहे हो तो वो मत करिए। बट अगर जो आप लोग जो मतलब जो सच है उसको लेके आइए ना। देखिए हम सब यहाँ पर आप लोगों के ब्लॉग्स को बहुत देखते हैं, आप लोगों को फॉलो करते रहे, एक आयरन लेडी को फॉलो करते रहे, सचिन मनीषा के जैसे एक अच्छे कपल को फॉलो करते रहे। उनको देख के अंदर हमारे भी आता था कि हम लोगों को भी ब्लॉगिंग करनी चाहिए, हम लोगों को भी हम लोग भी एज ए कपल हम लोगों को वीडियोज़ बनाने चाहिए। बट जब इस तरह की कंट्रोवर्सीज आती होती है ना, तो हमें ये लगता है कि ये हमारे घर की बातें हैं, ये हमारे घर की चीज़ें हैं, और हमारे घर में कोई चीज़ ख़राब होती है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन चीज़ों को सही करें। सो मैं आप लोगों से अभी भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं उनको सही करने की कोशिश करिए ना। सही नहीं करेंगे तो फिर कैसे सही होंगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है मेरे इस बात पे, आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर करिए। और अगर जो कमेंट में सेक्शन में अगर जो हम लोग बताएंगे कि आपको क्या लगता है, मेरी बात से आप सहमत हैं या आप मेरी बात से असहमत हैं, दोनों में से कुछ भी लगता है तो आप हमारे इस बात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों के उन कमेंट्स का रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। सो टिल देन, तब तक के लिए जब तक नया ब्लॉग नहीं आता है तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।